A very good morning, dear children. Welcome back to EVS class. Children, in EVS we are doing chapter 18, Plants Our Friends. And in our last video we had studied some interesting uses of plants, right? And children, today we will be knowing that how do plants make their food and what is the role of leaves in the growth of plants. So let's proceed the chapter. Leaves, the food factory. Children, do you know that the green leaves are the food factory of a plant? जो green leaves होती हैं प्लांट की वो food factory होती है प्लांट की. And green plants are the only ones which can make their own food. Both humans and animals depend directly or indirectly on plants for food. जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं दोनों ही डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर, राइट? लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे आर द ओनली वंस विच कैन मेक देयर ओन फूड. लेकिन ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. ओके, एंड हाउ डू दे मेक देयर फूड? लेट्स रीड. प्लांट्स मेक देयर फूड विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. बहुत ही सिंपल है, आप इसको अगर समझेंगे अच्छे से. जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? वाटर की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट होती है, और किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं. ठीक है, किस तरह से बनाते हैं? यू कैन सी दिस पिक्चर ऑल्सो. इजी होगा आप लोगों के लिए समझना. प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. और किस तरह से वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. द रूट्स ऑफ अ प्लांट टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम कैरीज इट अपवर्ड्स टू द लीव्स. जो रूट्स होती हैं प्लांट की, जो जड़ें होती हैं, वो क्या करती हैं? वो सॉइल से वाटर को लेती हैं और स्टेम्स के थ्रू वो लीव्स में वाटर देती हैं. ठीक है, ऊपर की तरफ ले जाती हैं और लीव्स तक पहुंचाती हैं. रूट्स क्या करती हैं? सॉइल से वाटर को लेती हैं और स्टेम के थ्रू कैरी करके वो जो स्टेम्स होती हैं वो कैरी करती हैं ऊपर की तरफ और लीव्स तक ले जाते हैं इस वाटर को. ओके, पोर्स इन द लीव्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. देखो, वाटर तो मिल गया लीव्स को, अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलती है? जो लीव्स में टाइनी पोर्स होती हैं, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टोमेटा जिन्हें कहा जाता है लीव्स में, वो क्या करते हैं? वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. यूजिंग दिस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, लीव्स प्रोड्यूस फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर. अब इस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से इनको यूज करके जो लीव्स होती हैं वो शुगर के रूप में फूड प्रोड्यूस करती हैं. टू कुक दिस फूड एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन. और इस खाने को बनाने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? सन से आती है. देखो, वाटर यहाँ से लिया और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ली, और फिर खाना बनाने के लिए जो एनर्जी है वो सन से ली. ठीक है. When the leaves make food, oxygen is produced, which is essential for all living things to survive. और जब ये खाना बनाते हैं, लीव्स जो है खाना बनाती हैं, उस टाइम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं ये. ठीक है, ये इस तरह से ऑक्सीजन रिलीज करती हैं. ठीक है, और ऑक्सीजन सभी लिविंग थिंग्स के लिए एसेंशियल है सरवाइव करने के लिए. हम सभी को ऑक्सीजन जरूरी है, यू नो वेरी वेल. सिंस लाइट इज नेसेसरी टू मेक फूड, द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर. जैसे कि आपको पता है कि लाइट नेसेसरी है खाना बनाने के लिए, सनलाइट की प्रेजेंस में ही खाना बना सकते हैं फूड. तो फिर इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, साथ में मिला के उसका बनाना. ठीक है, तो इसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस. फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स नीड. फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को किस किस चीज की जरूरत होती है? इस पूरे प्रोसेस जो आपको प्रोसीजर दिखाया है
इस प्रोसेस के लिए किन किन चीजों की फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को नीड होती है? वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से वाटर और मिनरल्स की जरूरत होती है। एनर्जी ऑफ द सन, यानी सनलाइट, सनलाइट की जरूरत होती है क्योंकि सन की लाइट से एनर्जी मिलती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। एंड ग्रीन लीव्स, क्योंकि ये ग्रीन लीव्स ही कर सकती हैं ये सब चीजें, उनमें जो टाइनी पोर्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, और ये ग्रीन लीव्स ही होती है, जो ग्रीन कंपोनेंट होता है लीव्स में, यही हेल्प करता है फूड प्रोड्यूस करने में। ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को क्या क्या नीड होती है? वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, एनर्जी ऑफ द सन, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड ग्रीन लीव्स। ओके, अदर यूजेस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के आपने काफी सारे यूजेस पढ़े हैं, अब कुछ अदर यूजेस और भी किन चीजों में लीव्स का यूज किया जाता है। प्लांट्स लिविंग इन साउथ इंडिया यूज बनाना लीव्स एज प्लेट्स टू ईट फूड ऑन स्पेशल ओकेजन्स। जो साउथ इंडिया में रहने वाले जो लोग होते हैं वो बनाना लीव्स का प्लेट के रूप में यूज करते हैं, प्लेट्स के रूप में। जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो वो खाना बनाना लीव्स में रख के खाते हैं। ठीक है, साउथ इंडिया के जो लोग होते हैं। Some people in villages use dried palm and coconut leaves to make roofs of their huts. कुछ ऐसे लोग, गांव में रहने वाले कुछ लोग, जो ड्राइड लीव्स होती हैं पाम की और कोकोनट की, उनका यूज करते हैं जो हट्स बनती हैं विलेजेस में, उनकी जो रूफ्स होती हैं उनको बनाने में, यानी छतों को, जो हट्स हैं उनकी रूफ्स को बनाने में वो ड्राइड पाम और कोकोनट लीव्स का यूज करते हैं। People use leaves of mango and अशोका trees to decorate their houses. कुछ लोग यूज करते हैं अशोका ट्रीज की जो लीव्स होती हैं या फिर मैंगो ट्री, अशोका ट्री की लीव्स या फिर मैंगो ट्री की लीव्स का यूज करते हैं घर को डेकोरेट करने में। ओके, फॉलन लीव्स आर यूजफुल टू। देखो पेड़ों पर जो लगी, यानी ट्रीज पर जो लीव्स हैं वो तो यूजफुल हैं ही किसी तरह भी, उनको ड्राई करके देखो जैसे रूफ में यूज किया गया, और बनाना लीव्स का एज प्लेट्स यूज किया जा रहा है। उसके अलावा जो लीव्स गिर जाती हैं, सूख जाती हैं, टूट के गिर जाती हैं पेड़ों से, उनका भी यूज किया जाता है। दे आर यूजफुल टू। वी शुड नॉट बर्न दीज ड्राइड लीव्स, हमें इन ड्राइड लीव्स को जलाना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? What should we do with these dried leaves or fallen leaves? Dried and fallen leaves should be collected in a pit. इन ड्राइड लीव्स को या इन फॉलन लीव्स को जो गिर जाती हैं, सूख कर गिर जाती हैं, टूट जाती हैं, उन लीव्स को एक गड्ढे में इकट्ठा कर लेना चाहिए, एक पिट में इकट्ठा कर लेना चाहिए। The leaves rot in the pit and turn into manure after a few weeks. और ये जो लीव्स हैं ये उस पिट में सड़ जाती हैं और उससे एक बहुत अच्छी खाद बन जाती है। कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही वीक्स में ये मैन्योर बन जाती है, खाद बन जाती है। ठीक है, और मैन्योर मेक्स सॉइल फर्टाइल एंड हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो वेल। और ये मैन्योर किस में हेल्प करती है? ये हेल्प करती है सॉइल को फर्टाइल बनाने में, उसको उपजाऊ बनाने में। ठीक है, और फिर इसकी हेल्प से क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। तो ये जो ड्राइड लीव्स हैं, ये फॉलन लीव्स हैं, इनको जलाना नहीं चाहिए। इनको क्या करना चाहिए? इनको एक पिट में कलेक्ट करना चाहिए और कुछ ही टाइम में ये खाद का रूप ले लेती हैं और फिर ये खाद अच्छे से प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. नाउ आई एम गिविंग योर होमवर्क रिलेटेड टू दिस वीडियो एंड योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 1. What does a plant need to perform photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के लिए एक प्लांट को, मतलब प्लांट परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, तो उसके लिए किन किन चीज़ों की नीड होती है आपको प्रॉपर दिया हुआ है बुक में, जो मैंने एक्सप्लेन भी किया है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट शुड वी डू विद ड्राइड एंड फॉलन लीव्स? व्हाई? हमें ड्राइड और फॉलन लीव्स के साथ क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट होता है. ओके,
So children, do these 2 question answers in your EVS notebook neatly and carefully. Okay? Thank you children. Stay home, stay safe and keep smiling.